हेलो नमस्कार। आप देख रहे हैं एशिया तक लाइव। मैं सुनील कुमार आज एक ऐसे शख्स से आप लोग को रूबरू कराने जा रहे हैं जो आरजेडी के पूर्व प्रवक्ता थे और इनका कोई परिचय का मोहताज नहीं है। इनका नाम है मिथिलेश कुमार। बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के अभी युवा नेता हैं। तो आप लोग मिलिए इनसे। बताइए सर, आपको एशिया तक लाइव पे स्वागत है। चलिए, आपका चैनल को सबसे पहले तो आपको चैनल पर मैं पहली बार आया हूं, इसलिए आपका चैनल को भी मेरे तरफ से और बाढ़वासियों की तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप किसी तरह आगे बढ़ें। आप क्या बोलना चाहते हैं सर बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के बारे में? देखिए, बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के बारे में मुद्दा अनेक है जी। मुद्दा अनेक है, लेकिन मेन मुद्दा है कि बाढ़ में वर्तमान परिस्थिति में जो सभी दल के लोग हैं वो एक मुद्दा चलाए थे कि हम बाढ़ में युवा नेता के नेतृत्व में हम लोग नया विधायक बनाने के लिए प्रयासरत है और विधायक बनाने के लिए सभी संगठनों को एक जोड़कर, जो कि वर्तमान परिस्थिति में देख रहे हैं कि भाजपा से 2 बार जदयू और 2 बार भाजपा से विधायक रहे ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जी, जिनकी बाढ़ में रहमो करम पर वो विधायक बने हुए हैं और उनकी विधायकी से लगभग राजनीतिक दल, चाहे उनके साथ रहने वाले संगठन के लोग भी नाखुश हैं और लगभग सभी संगठन के लोग नाखुश हैं। इसलिए बहुत दिन से जिला की मांग है, तो आज तक बाढ़ में जिला की जो मांग हुआ था उस पर हम लोग का फोकस है कि बाढ़ जिला बने। हम लोग का जब नेतृत्व होगा, तेजस्वी यादव बिहार का भविष्य मुख्यमंत्री बनेंगे, तो हम लोग जिला की जो मांग करते हैं वो सपना को साकार किया जाएगा। और हम लोग का आशा है कि जो भी प्रत्याशी महागठबंधन से बनाए जाएंगे उनको हम लोग फुल सपोर्ट करेंगे, और जो विरोध में हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि महागठबंधन के जो भी प्रत्याशी बनेंगे उनको आप सपोर्ट करने का काम करें, क्योंकि बाढ़ का बेटा अगर विधायक बनेगा तो बाढ़ की बात के लिए सोचेगा, चाहे वो किसी भी दल से हो महागठबंधन में, वो कांग्रेस से हो जाए, चाहे राजद से हो जाए, चाहे और जितने दल हैं हम लोग के साथ में, सभी से हम लोग एक साथ होकर चुनाव लड़ेंगे और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम लोग मुख्यमंत्री उनको बनाएंगे। जब बाढ़ से विधायक बना के हम भेजेंगे तब ना मेरा हाथ मजबूत होगा। क्या लग पा रहा है आपको जो ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ज्ञानू बाढ़ को जिला बना पाएंगे? देखिए, अगर उनको बाढ़ को जिला बनाने का रहता और मुख्यमंत्री जी को भी अगर बाढ़ को जिला बनाने का रहता तो 5 मिनट भी नहीं लगेगा कि जिला बनाने में, क्योंकि सारा रहमो करम मुख्यमंत्री पर ही होगा। तो जब 5 बार यहाँ से सांसद रह चुके हैं माननीय बिहार के मुख्यमंत्री, जिनको कहता है लोग विकास पुरुष, लेकिन हम लोग को तो बाढ़ के लिए वो विनाश पुरुष नज़र आए। इसलिए, और रही बात बाढ़ के वर्तमान विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जी से, तो उनका कहीं प्रयास नहीं है कि बाढ़ जिला बने। अगर बाढ़ जिला बन जाएगा तो जिला से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि वो पटना जिला के होते हैं। तो इसलिए उनका इच्छा है कि बाढ़ जिला न बने, और बाढ़ का जिला बनेगा तो बाढ़ का बेटा ही नेतृत्व करेगा, क्योंकि बाढ़ बख्तियारपुर से ही फिर कट के बाढ़ मोकामा कट जाएंगे विधानसभा, और इसमें नया विधानसभा जुड़ेगा। तो उनको डर है कि हमारा जो घर पड़ता है रुकनपुरा, हो सकता है वो पड़ते हैं बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में आते हैं, तो उनको लगता है कि अगर बाढ़ जिला बनेगा तो अनुमंडल से हम लोग को नाम काट के हटा दिया जाएगा और हम पटना जिला में चल जाएंगे और बाढ़ जिला में आ जाएगा। तो इसलिए उनका प्रयासरत कभी नहीं होगा कि वो सपना में भी वो नहीं सोचेंगे कि बाढ़ जिला बने। क्या इस बार बाढ़ विधानसभा से महागठबंधन का कौन सा कैंडिडेट होंगे? देखिए, सबसे प्रथम है कि वो ऊपर दल तय करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष,
माननीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी हैं, वो लोग का निर्णय होता है कि हम किस प्रत्याशी को कहाँ से कैंडिडेट देंगे और किसको तय करके जिसको भेजेंगे महागठबंधन स्वीकार करेगा। और इस बार का लगभग लोग हैं जो कि स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि महागठबंधन से जो भी उम्मीदवार आएंगे उनको विधायक बनाना है। तो वो बाढ़ का बेटा होंगे या बाहरी कोई आएंगे? देखिए, बाहरी हो या बाहर का बेटा, महागठबंधन के जो भी ऊपर से आदेश होगा कि फलाने व्यक्ति लड़ेंगे तो उनको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन हमारा मुद्दा जो पहले चला था उस पर हम लोग कामयाब हैं, हमारा पार्टी महागठबंधन कामयाब है कि हम लोग लोकल का डिमांड किए थे। तो हम लोग को अगला बार जो 2020 का लोग विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें हम लोग का बाढ़ का ही बेटा सत्येंद्र बहादुर को प्रत्याशी बनाने का काम किया था और हम लोग खूब कड़ी मेहनत करके दूसरे स्थान पर रहे और काफ़ी वोट लाने का काम किए हैं। इसलिए हम लोग का मन प्रयासरत है कि फिर लगभग हम लोग को 99% उम्मीद है, चाहे वो आरजेडी से हो या कांग्रेस से हो, लगभग आशा है कि हम लोग को लोकल ही उम्मीदवार मिलेगा। इस बार कर्णवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया बोल रहे हैं जो महागठबंधन से हमको टिकट मिलेगा तो लड़ेंगे चुनाव। अधिकार सबका है, वो भी व्यक्ति चुनाव लड़ते हैं, उनमें भी दम है चुनाव लड़ने का, तो उनका भी प्रयास है। अगर पार्टी उन्हीं को टिकट दे देगा तो हम लोग को क्या दिक्कत है। लेकिन कहा गया है कि पूरे बिहार में राजपूत बहुल 3 गो विधानसभा है, तो कोई भी पार्टी प्रयास नहीं करता है कि हम जात को इग्नोर करके चुनाव लड़ेंगे। और रही बात मुखिया जी के, तो मुखिया जी दोनों चुनाव लड़े हैं, दोनों में विधानसभा में तीसरे नंबर पे थे और विधान पार्षद में दूसरे नंबर पे थे और बड़ी कम अंतर से चुनाव हारे हैं। इसलिए उनका मांग जायज़ है और वो व्यक्ति आरजेडी के लिए जो अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी 2024 लोकसभा चुनाव में अहम भूमिका कर्णवीर सिंह यादव और लल्लू मुखिया जी का रहा, वो उनका दायित्व है कि मांग करना उनका आधार है। तो पार्टी से भी हम लोग का अनुरोध है कि अगर उनको बाहर से नहीं मिलता है तो जहां ज़्यादा बहुल इलाका है वहां से उनको लड़ाया जाए, क्योंकि वह व्यक्ति माने कहीं का भी अगर जनप्रतिनिधि होगा तो उस क्षेत्र में माने बाहर आ जाएगा, क्योंकि लल्लू मुखिया में वो बल है कि वो जहाँ का भी जनप्रतिनिधि होंगे वहाँ बाहर ला देंगे। आप लोग सपोर्ट करते हैं लल्लू मुखिया को टिकट इस बार बाहर से मिले आरजेडी की तरफ से? देखिए, हम लोग पार्टी से हैं, संगठन में हैं, तो और हम लोग लालू यादव पर विश्वास करते हैं। अगर लल्लू मुखिया जी को टिकट मिलेगा तो हम लोग साथ रहेंगे, अगर नहीं मिलेगा टिकट तो फिर हम लोग तो पार्टी के साथ रहेंगे। हम लोग पार्टी के साथ हैं, पार्टी के साथ रहेंगे। इसलिए अब मुखिया जी को क्या चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है तो मुखिया जी जानेंगे। कहीं न कहीं तो लल्लू मुखिया आरजेडी का ही मतलब नेता हैं, तभी तो सांसद का अशोक महतो का वो प्रचार कर रहे थे इस बार। जिस समय 2000 लोकसभा 24 में हुआ उस समय मुखिया जी आरजेडी के लिए हम खुद बोले कि वो बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाए हैं। मैंने वो काफ़ी पैसा भी खर्चा किया है पार्टी को आगे बढ़ाने में, और जिस तरह से वो मदद करने का काम किया उस तरह से मोकामा में लीड हुई। जमानत पर छुड़ा के मैंने पेरोल पर छुड़ा के लाया गया था एक बाहुबली विधायक को, जो कि मैंने उस क्षेत्र में मोकामा में जहाँ वहाँ से वो अनीता देवी बढ़त बनाने का काम किया है। तो लल्लू मुखिया किसी पहचान की मोहताज नहीं है, चाहे वो लालू यादव भी चल जाए, चाहे नीतीश कुमार भी चल जाए, या चाहे बीजेपी के कोई भी कद्दावर नेता के पास चल जाए, तो मोहताज के नहीं है पहचान के। इसलिए उनमें क्षमता है तो उनको चुनाव लड़ना ही चाहिए।
रही बात पार्टी से, तो पार्टी अगर उनको टिकट देता है तो हम लोग का स्वागत है। अगर पार्टी टिकट नहीं देता है तो हम लोग पार्टी के साथ हैं। लल्लू मुखिया तो बोल रहे हैं जो हम बीजेपी से चुनाव नहीं लड़ेंगे तो महागठबंधन से लड़ेंगे, नहीं तो आप निर्दलीय लड़ेंगे। आप नए मीडिया हैं तो आपको जानकारी है, मुखिया जी एक नया पार्टी भी बनाए हैं, लोहिया जनता दल। लोहिया जनता दल। हाँ, तो जब तक वो निर्दलीय थे जब तक ठीक है, लेकिन लोहिया जनता दल पार्टी बना लिए हैं, तो अब तो उन पर विचार विमर्श उनको खुद करना है कि हम पार्टी से लड़ेंगे कि निर्दलीय लड़ेंगे कि हम दूसरा के दल से लड़ेंगे। वो तो उनका बात रह गए, अब वो बोलेंगे। उनसे जाके स्टेटमेंट लीजिए कि आप किस दल से लड़िएगा, तो वो तो खुद वो बताएंगे। लेकिन बाढ़ विधानसभा इस बार रंगेगा। बाढ़ विधानसभा इस बार बहुत भारी माने यहाँ रंग होगा, जिसमें हम लोग रंग खिलाएंगे और बाहरी को भगाएंगे और स्थानीय को जिताएंगे। लल्लू मुखिया बहुत काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। रामनगर दियारा के जो बाढ़ के कारण रोड पे आ गए थे, उनका अभी तक वहाँ पे पूरा खाना की व्यवस्था, जानवर की चारा की व्यवस्था किया जा रहा है और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, उनके पास धन है, बल है, जन है, तो राजनीति करने वाला दो ही व्यक्ति राजनीति कर सकता है, जो कि साफ गरीब व्यक्ति है और नहीं तो धनवान व्यक्ति है। बीच का जो राजनीति करने वाला व्यक्ति है वो टूट जाता है। इसलिए हम भगवान से आस्था करते हैं कि वैसे व्यक्ति को दीर्घायु रखे और क्षेत्र में कहीं भी अगर आपद विपत आता है उसमें अगर वो खड़ा है तो सबसे बड़ा अच्छा योगदान है। वहाँ सभी लोग खड़ा हैं, जो वर्तमान में सरकार में लोग हैं वही व्यक्ति वहाँ भागा हुआ है। नहीं तो देख लीजिए कि आरजेडी से नीलमणि कुंदन सिंह है जो कि वहाँ राहत बांट रहा है। और रही बात स्थानीय, वहाँ एक जयप्रकाश यादव मुखिया है जिसके द्वारा वहाँ बहुत भारी में माने लंगर चलाया जाता है, उसके भी नेतृत्व में। और आज देखिए कि सत्येंद्र बहादुर भी वहाँ जाके बहुत सारी दवाइयों का वितरण कर रहे हैं। तो सभी लोग अपना अपना राहत में लगे हुए हैं, मदद करने में लगे हुए हैं। सरकार इसमें विफल है, सरकार का कोई योगदान नहीं है। और एक उसमें तो पता चला है कि जब सरकार के विरोध किया तो कुछ स्थानीय लोग को गिरफ्तारी करके जेल भेजवा दिया गया है। ये सब निंदनीय घटना है। विरोध करना दायित्व है, क्योंकि जब सरकार पक्ष में एक साथ होता है तो विपक्ष का दायित्व बनता है कि विरोध करना। अगर विरोध करने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई होती है तो ये निंदनीय घटना है। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि उस व्यक्ति पे उच्च स्तरीय जांच करके उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई जो हुआ है उस पर संज्ञान लिया जाए और दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। वहाँ पे जो सरकारी किचन चल रहा था, कम्युनिटी किचन खाने पीने के लिए, वो कल ही बंद कर दिया गया है। और वहाँ पे अभी तक पब्लिक लोग वहाँ समनीमा पुल पे ही हैं, तो उनका खाने का व्यवस्था अभी तत्काल तो लल्लू मुखिया ही कर रहे हैं। लेकिन क्या सरकारी किचन बंद कर देना अच्छा बात था कल? एकदम उचित नहीं है। सरकारी किचन बंद करना एकदम अनैतिक है, और अनैतिक है तो वहाँ के स्थानीय सीओ बीडीओ जो हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए कि जब तक पानी कमता नहीं है, घर से निकलता नहीं है, जिसके पास राशन नहीं है, जिसके पास चारा नहीं है, उसको जब तक सारी व्यवस्था नहीं हो जाती है, जब तक उसको अगर वो अपना घर वापस लौट के नहीं जाते हैं, जब तक कोई चीज़ बंद नहीं होना चाहिए। इसलिए इस पर कार्रवाई होना चाहिए। उचित मांग करते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए कि जो लोग भूखा है, जो लोग पलायन अभी गांव नहीं किया है, उसकी सारी व्यवस्था मिलना चाहिए। क्योंकि व्यवस्था अगर नहीं मिलता है तो हम लोग इसका माने घोर निंदा करते हैं। आपको नवादा में जो 80 घर जला दिया गया था, उसमें मांझी जी बोल रहे थे जो यहाँ के यादव लोग वहाँ घर जाकर जला दिया। इस पर क्या बोलना चाहते हैं, जो आरजेडी के नेता लोग ये सब करवाए हैं? देखिए, मांझी जी सर्वमान्य नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। और बिहार में जितना भी नेता हैं, लालू जी के छोड़ के बिना लालू चालीसा किए हुए किसी के पास में कोई चारा नहीं है।
अगर लालू भर दिन में लालू जी का नाम नहीं लेगा तो उसको अन्न नहीं पचेगा, जो खाएगा ना वो भी नहीं पचेगा, क्योंकि बिहार की राजनीति है लालू यादव। अगर जिस दिन लालू यादव का नाम लेना भूला जाएगा ना तो उसको कोई पार्टी तरजीह नहीं देगा, कोई मंत्री नहीं बनाएगा, कोई पद पर नहीं ले जाएगा। इसलिए जीतन राम मांझी का जो बयान है वो बेबाक बयान है। उस बयान को भी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं कि अगर कहीं भी हिंसा होती है, कहीं भी घटना होती है तो जातिवाद मुद्दा नहीं बनाएं। और यादव समाज पर जो आरोप लगाते हैं, मांझी जी को मैं कान खोल के सुन ले कि अब वो यादव समाज नहीं रहा जो लाठी लेके भैंस चराता था और तेल पिलावन लाठी भजावन जो रैली हुआ करता था वो भूल जाइए। अब यादव समाज पेन लेके चलने का काम करता है और पेन का लड़ाई लड़ने का काम करता है, वो लाठी वाला लड़ाई भूल गया। वो लालू जी का वो सत्ता था जिसमें इतना कर्म और कुकर्म करने वाला व्यक्ति कौन होता था, जो कि फल्ला इगन सिंह, फिगन सिंह, सुगन सिंह, ढिग्गन सिंह, आज जितना बाहुबली है, चाहे वो मुन्ना शुक्ला हो, राजन तिवारी हो, अनंत सिंह हो, सूरजभान सिंह हो, टोटल मैंने बोले कि उकर सिंह, फिकर सिंह जो थे वही लोग लालू यादव को बदनाम करने का काम किया। और आज लालू यादव पर जो मैंने दावा ठोकते हैं कि लालू यादव ये काम किए हैं, वो काम किए हैं, वो सब गलत है। वो सब उन्हीं का देन है जो कि लालू यादव को बदनाम करने का काम किया है। अब तेजस्वी जी का राज आ गया है बिहार में, नौकरी देने का काम किया जा रहा है, तलवार बांटने का काम नहीं किया जा रहा है। क्योंकि तेजस्वी जी ने जो 17 साल में काम नहीं किए हैं नीतीश कुमार, वो 17 महीना में करके दिखाए और 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम किए। ये पूरा बिहार देख रहा है और बिहार का आइकॉन मानने के लिए तेजस्वी यादव को पूरा बिहार मान लिया है। इसलिए अब भूल जाइए कि वो समय में परिवर्तन होगा, समय में बदलाव होगा कि जातिवाद मुद्दा लेके आप किसी को बहकावा में ले जाइएगा। इसलिए मांझी जी का बयान हम ओछी मानसिकता लगाते हैं मांझी जी को, ऐसी घटिया बयान देने से बचे। और वो कद्दावर नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसलिए उनसे मेरा आग्रह है कि जातिवाद मुद्दा से हटकर बात करें, क्योंकि आप एक अच्छे पद पे हैं और बिहार के इतना जो पूरे बिहार आपको देख रहा है कि आप बिहार से लेके केंद्र तक चल गए हैं, लेकिन फिर भी आपकी बातों में कोई दम नहीं है। न नीतीश जी उनकी बात सुनते हैं और न केंद्र में मोदी जी के द्वारा भी उनकी बात सुना जाता है। तो लालू चालीसा बोलते रहते हैं, इसलिए उनकी बातों में कोई दम नहीं है। अभी हाल फिलहाल बोल रहे थे मांझी जी, जो तेजस्वी यादव 9वीं फेल हैं और हम उस टाइम में ग्रेजुएशन किए थे और मेरा बेटा भी ग्रेजुएशन किया है, इस पे क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, मांझी जी बोलते हैं कि तेजस्वी जी 9वीं फेल है, तो जिस समय तेजस्वी जी डिप्टी सीएम बने तो आप ही कहते थे कि इससे बेहतर मुख्यमंत्री कोई बिहार में नहीं होगा। आप जब साथ में थे तो आप ही बोलते थे कि तेजस्वी यादव बिहार का युवा है, बिहार का भविष्य है, और उप मुख्यमंत्री बनाने में हम रोल निभाए थे मांझी जी। तो उस समय तेजस्वी यादव 9वीं फेल नहीं थे। विपक्ष में जाने के बाद उन लोग के पास में कोई बोले ना कि कोई चालीसा नहीं है, लालू चालीसा और तेजस्वी चालीसा, यही है बिहार में चालीसा। इसलिए उनकी बयानों में कोई जाने नहीं है। अगर 9वीं फेल है, ठीक है, तेजस्वी यादव, तो 5 लाख रोजगार कौन दिया? 17 महीना में रोजगार कैसे मिला? 17 साल में मांझी जी भी साथ थे तो क्यों नहीं रोजगार दिए? मुख्यमंत्री जब बने तो क्यों नहीं रोजगार दिए? 6 महीना साल भर वो भी रहे, 1.5 साल मुख्यमंत्री, तो क्यों नहीं दिए रोजगार? उनके ही राज्य में तो उनको एक विधायक गाली देने का काम करता था, जीतन राम मांझी को एक विधायक धमकी देता था। ये भी हम देखे हैं बिहार का स्थिति। ये हाल फिलहाल अशोक महतो के पत्नी आके मीडिया पे बोल रही थी कि हमको आरजेडी अगर चाहे तो कहीं से भी लड़ा सकता है, विधानसभा के चुनाव लड़ने की बात कर रही थी। क्या इस बार फिर विधानसभा का चुनाव कहीं से लड़ाया जाएगा उनको?
देखिए, ये पार्टी सुप्रीमो का आदेश होगा और वो व्यक्ति कड़ी मेहनत की है, पढ़ी लिखी महिला है, वो कहीं जॉब कर रही थी, वो जॉब छोड़ दी है, तो पार्टी का दायित्व भी बनता है कि अगर जो व्यक्ति आपके साथ आ गया है तो उसका भी मैंने फर्ज निभाना चाहिए। इसलिए पार्टी उनको आश्वासन मिला है, बारसलीगंज से उनका भतीजा पूर्व विधायक है, तो भतीजा भी ऑफर दिया है और पार्टी भी इन पर संज्ञान में है कि अनीता देवी को कहीं से न कहीं से चुनाव लड़ाया जाएगा। तो उनको नज़र में है कि बारसलीगंज से लड़े और जो उनका क्षेत्र है वहाँ से वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव कन्फर्म लड़ेंगे। तो अभी आप देख रहे थे आरजेडी के युवा नेता बाढ़ विधानसभा के मिथिलेश कुमार यादव को। थैंक यू।